हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बच्चों हमने नर्स इक्वेशन और फॉर हाफ सेल रिएक्शन को अप्लाई करना सीख लिया था। आज की क्लास में बच्चों हम बात करते हैं नर्स इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मीनिंग क्या है बच्चों? नर्स इक्वेशन को हम पीएच से रिलेट करेंगे आज के लेक्चर में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। और ये कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांसेस होते हैं बच्चों। ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसे ध्यान से समझना। करना कुछ भी नहीं है, वही सिंपल नर्स इक्वेशन को हमें अप्लाई करना है। ओके बच्चों, अब देखो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, नर्स इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसा कि हमें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बच्चों एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और ये एज आ एनोड भी वर्क कर सकता है और एज आ कैथोड भी वर्क कर सकता है। ओके तो हम बच्चों दोनों केसेस डिस्कस करते हैं और वहाँ से नर्स इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीएच। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट व्हेन हाइड्रोजन एक्ट एज आ एनोड। तो बच्चों फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं व्हेन हाइड्रोजन एक्ट एज अ एनोड। ओके बच्चों, एनोड पे क्या होती है? एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। हमें पता है ऑक्सीडेशन होगी, तो बच्चों रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं बच्चों? हाइड्रोजन के लिए H2 हाइड्रोजन गैस चेंजेस इनटू H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, बट यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है बच्चों? 2। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 2H पॉजिटिव, और लॉस कितना होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होना चाहिए। ओके, आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और H पॉजिटिव आयन किस में होंगे बच्चों? एक्वस सोल्यूशन में होंगे ना, जैसे HCl होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस आपको लिखनी आनी चाहिए। ओके, अदरवाइज वो आपने +1 में किया था ना चैप्टर रिडॉक्स सेक्शन, तो आई थिंक सो आप सभी को ये क्लियर हो गई होगी। ओके तो स्टार्ट करते हैं अब देखो बच्चों, इसके लिए क्या करो नर्स इक्वेशन अप्लाई। नर्स इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे? EH2H पॉजिटिव, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है बच्चों। ओके तो इसलिए हमने क्या लिखा है? H2 टू H पॉजिटिव। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होता तो क्या लिखते? H पॉजिटिव टू H2। ओके, E0 H2 चेंजेस इनटू H पॉजिटिव, ओके, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n कितने हैं बच्चों यहाँ पर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड इन दिस रिएक्शन? 2। दैट्स वाई n इज इक्वल टू 2 हेयर। एंड लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव स्क्वायर अपॉन में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखेंगे। आप यहाँ पे कंडीशन मान के चलो, क्योंकि हम एक जर्नल इक्वेशन बना रहे हैं कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 1 एटमॉस्फेयर। ओके, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है। ओके चलो अब हम अप्लाई करते हैं। E0 की वैल्यू तो बच्चों हमें वैसे पता ही होती है, कितनी होती है? 0। E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। चाहे वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। ओके, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय में 2। यहाँ पे ये वैल्यू 1 है, 1 पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या रह जाएगा? लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, हमें किससे रिलेट करना है? हमें रिलेट करना है बच्चों इसको pH से। ओके, 2 यहाँ पे ये पावर 2 यहाँ पे आ जाएगी बच्चों, 2 लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव। ओके तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.0591। ओके, अब ये माइनस का साइन है ना बच्चों, इस माइनस के साइन को हम यहाँ पे ले जाते हैं लाइक दिस, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है हमारे पास? दिस इज नथिंग बट इट इज़ अ pH। 0.0591 इंटू pH, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके तो ये हमारे पास क्या आ गया? EH2 चेंजेस इनटू H पॉजिटिव। तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यू आ गई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हेन हाइड्रोजन एक्ट एज अ एनोड। तो कितनी वैल्यू आ गई? 0.0591 इंटू पीएच।
ओके, तो ये क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बच्चों, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली नर्म्स इक्वेशन को अप्लाई किया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ओके, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास पीएच की वैल्यू बच्चों इंक्रीज होगी तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मीन्स इफ pH increases oxidation potential of hydrogen electrode will increases, ठीक है। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आपको कभी भी ये चीज़ क्रैम नहीं करनी है कि अगर पीएच इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। अभी रिडक्शन के लिए भी हम करेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल, जब हमारे पास पीएच इंक्रीज होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ें क्रैम नहीं करनी है, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर क्रैम करोगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाएगी। आपको इक्वेशन को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, क्या करना, क्या है करना, कुछ भी नहीं है, नर्म्स इक्वेशन को अप्लाई करना है, वही रूल है सेम, ठीक है। और उसके बाद आपको बच्चों जो फाइनल आंसर आता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको आपको रीड करना आना चाहिए, ना कि आपको क्रैम करना आना चाहिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी वैल्यू। तो ये जो आपको साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं बच्चों व्हेन हाइड्रोजन एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है। अब हम सेकंड केस, फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया है, अब बच्चों हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन हाइड्रोजन एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है बच्चों, कैथोड पे हमेशा होती है हमारे पास बच्चों रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन विल टेक्स प्लेस एट कैथोड, ओके। तो अब हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, जहाँ पर रिडक्शन हो रही है वो वाली इक्वेशन बच्चों हम लिखेंगे। तो देखो इक्वेशन हमारे पास रिडक्शन कैसे होगी, देखो बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स H पॉजिटिव आयन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू H। अब क्योंकि बच्चों ये स्टेबल नहीं होता ना, तो यहाँ पे क्या बना देते हैं इसको H2, ओके। यहाँ पे 2H पॉजिटिव, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। आई थिंक सभी को ये चीज़ समझ में आती होगी। अगेन H पॉजिटिव आयन क्या किस में होते हैं, एक्वस सोल्यूशन में, हाइड्रोजन क्या है, गैसियस स्टेट में। तो नॉन इक्वेशन अप्लाई करो, क्या बनेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉर हाइड्रोजन मीन्स H पॉजिटिव टू H2। अब क्या लिखेंगे, H पॉजिटिव टू H2, पहले क्या लिखा था बच्चों, H2 टू H पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ यही चीज़ रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ओके। इज इक्वल टू E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, ओके, हाइड्रोजन, और कौन सा है, रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय में 2 बिकॉज गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, लॉगरिथम ऑफ, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस Q अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव स्क्वायर, ओके। अगेन यहाँ पे वैल्यू पुट करो 0.0591 डिवाइडेड बाय में 2 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जनरल इक्वेशन है तो इसलिए आप कितना मान के चलोगे, 1 एटमॉस्फेयर हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू डिफरेंट हो सकती है तो यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, ओके। यहाँ पे बच्चों है H पॉजिटिव स्क्वायर, तो इसको मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में ले जाऊँ, H पॉजिटिव स्क्वायर -2 बन जाएगा बच्चों, ओके। 0 माइनस माइनस प्लस, ओके, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और बच्चों यहाँ पे ये 2 है तो इसको यहाँ पे ये वाला 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, 2 से 2 कैंसिल। अब हमें तो किस में चेंज करना है, इसको pH में चेंज करना है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लें 0.0591, एक माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ओके बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन जाएगी, pH, देखो माइनस माइनस प्लस, इसको रीअरेंज किया, बाकी कुछ भी नहीं किया, तो क्या हमारे पास इक्वेशन आ गई, -0.0591 इंटू pH, ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है, 0.0591 इंटू pH। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे pH वैल्यू इंक्रीज होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगी,
ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे pH की वैल्यू, ठीक है, व्हेन pH हेयर व्हेन pH इंक्रीजेज देन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ मैं, देन रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेज। ओके, तो देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हमें इक्वेशन को क्रैम नहीं करना है, किसी भी चीज़ को हमें क्या करना है, उसको समझना है और कैसे हमें उसको अप्लाई करना है, हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि कुछ रिएक्शंस के लिए हम पीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि हमें कैसे पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी हाफ सेल के लिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।